हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स में, जिसका नाम है इलास्टिक स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं इलास्टिक स्ट्रिंग के ऊपर बात करेंगे। सेकंड जो हम बात करेंगे हुक्स लॉ के ऊपर, हुक्स लॉ क्या होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। थर्ड जो हमारा आता है वो हमारा हो जाता है क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है इलास्टिक स्ट्रिंग में, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और अगर चैनल पर आए चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन मैथ्स के रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिक स्ट्रिंग के ऊपर। इलास्टिक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में बात किया जाए तो फ्लेक्सिबल, इसको अगर हिंदी में बात किया जाए तो लचीला या स्ट्रेचेबल इंग्लिश में। और अगर वर्ड बोले स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है रोप, रस्सी, हिंदी में रस्सी। ठीक है, अब यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं हुक्स लॉ के ऊपर। ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है? ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है ये समझते हैं पहले। फॉर एग्जांपल अभी आप हुक्स लॉ समझने के लिए, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक स्ट्रिंग है, रस्सी है। ठीक है, इसका लेंथ जो है नेचुरल लेंथ, मतलब अभी इसको हम स्ट्रेच नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, जिसको एक्चुअल लेंथ था पहले से, नेचुरल लेंथ जिसको बोलते हैं, वो भी हमारा एल है यहाँ बस। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसी रस्सी को हमने खींच दिया नीचे की ओर। जब नीचे की ओर खींचेंगे तो इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज होगा, मतलब एक्सपांड होगा, मतलब एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो एक्सटेंड होगा तो कितना होगा, फर्स्ट सपोज करते हैं हमने इतना खींचा। ठीक है, यहाँ बस हमने पकड़ के रखे हैं खींच के उसको, तो इसका अब जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया, अगर यहाँ से देखें अगर हम, तो हमारा यहाँ से जो लेंथ बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, एक्स। सपोज करते हैं एक्स हो गया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स। और अगर इससे कंपेयर करोगे तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, एल। तो इसको हम बोल सकते हैं एल प्लस एक्स भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस एल। लेकिन कई बार आपका बुक में क्या होगा, इसको एल डैश बोल देता है, एल डैश। ठीक है, इस तरीके से, इसमें घबराना नहीं है। लेकिन हम हुक्स लॉ में क्या पढ़ेंगे अभी, यहाँ जो इसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू निकालना हमको सीखना है हुक्स लॉ में। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, यहाँ पास वैल्यू क्या क्या है। ये जो हमारा एल है इसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स क्या है यहाँ पास। एक्स क्या है, एक्स हमने मैं आपको क्या बताया, एक्स मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ जो एक्चुअल लेंथ है, मतलब नेचुरल लेंथ है, उसमें हमने क्या किया, इसको खींचा हमने, तो यहाँ जो एक्सटेंड हुआ, हमारा जो रस्सी एक्सटेंड हुआ वो क्या है यहाँ पास, एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको एक्स लिखना है। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपको लिखना किसमें, एक्स का वैल्यू। तो यहाँ से आपको एल और एक्स क्लियर हो गया होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पास एरिया का, यहाँ एरिया का क्या रोल है। फॉर एग्जांपल ये रस्सी है, फॉर एग्जांपल कि ये रस्सी है, अगर मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो ये वाला पार्ट जो है हमारे नीचे वाला, ये क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पास कोई भी पाइप है, ठीक है, ये हमारा पाइप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और यहाँ पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये वाला पार्ट जहाँ पानी अंदर बहेगा, ये जो अंदर का पार्ट है, जो स्पेस है, उसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसी तरीके से अगर रस्सी में आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये जो नीचे का पार्ट हो गया इसका, ये वाला, ये क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पास आपको लिखना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ये डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक है, नोट्स के फॉर्म में पूरा नोट डाउन करना है, जितना मैं करा रहा हूँ आपको, जितना भी मैं करा रहा हूँ सबको आपको नोट डाउन करना है नोट्स के फॉर्म। उसके बाद हम देखते हैं अब कि यहाँ पास टेंशन क्या होता है। ठीक है, टेंशन के बारे में पूरा समझेंगे हम। यहाँ पास टेंशन एक नॉर्मल फोर्स की तरह है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ, ये हमारा नेचुरल लेंथ था, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक एक्सपांड किया। ठीक है, इतना मैंने एक्सपांड किया, ये कैसे हुआ, ड्यू टू फोर्स। मैंने फोर्स लगाया तभी तो खींचा, लेकिन फोर्स को यहाँ पास हम टेंशन के तौर में बात करेंगे। ठीक है, फोर्स यहाँ पास क्या रहेगा हमारा, टेंशन। अभी आप इतना ही समझो। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम समझते हैं, मैंने आपको सपोज क्या बताया कि अभी हम किसका वैल्यू निकालेंगे, हुक्स लॉ के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अभी हम किसका वैल्यू निकालने वाले हैं, एक्स का। मतलब यहाँ एक्सटेंड कितना हुआ है हमारा, हमने एक्सटेंड कितना किया है रस्सी को, मतलब स्ट्रिंग को, ये हम यहाँ हुक्स लॉ हमारा बताता है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू टी एल अपॉन
लेमडा बाई ए। ये हमारा क्या हो गया यहाँ से, टी यहाँ पास क्या है, टेंशन, मैंने आपको बता दिया। ए यहाँ पास क्या है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एरिया ए क्या है यहाँ पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ये भी आपको समझ आ गया। लेमडा यहाँ पास कांस्टेंट है, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, हुक्स लॉ ने इसे दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टेंशन का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से टेंशन का वैल्यू इजीली निकल जाएगा, यहाँ से टेंशन का वैल्यू इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। टी का वैल्यू क्या आएगा, एक्स ए, ठीक, फिर अपॉन में एल, सामने लेमडा, ठीक है। ये हमारा टेंशन का वैल्यू आ गया यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पास क्या बताया, हम यहाँ x ना लेके इस पूरे लेंथ को क्यों ना l डैश ले लें, मतलब यहाँ हमारा नेचुरल लेंथ क्या हो गया, l। तो मैंने आपको यहाँ पास क्या बताया कि l डैश क्या है, l डैश यहाँ पास जो पूरा रस्सी का लेंथ है एक्सटेंडेड के बाद, मतलब एक्सटेंशन जो हो चुका है खींच दिया है उसके बाद जो पूरा लेंथ है इसका क्या है, l डैश है। इतना आपको समझ के चलना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट डाउन करो आप जल्दी से। अब आपको यहाँ समझना क्या है कि यहाँ पास हमारा ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पास अब एक बार मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो आप, ठीक है। ये हमारा रस्सी है नेचुरल लेंथ जिसका हमने एल मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर सेम रस्सी, यही रस्सी को हमने क्या किया, नीचे खींचा। इस तरीके से रस्सी क्या किया हमने, खींचा। तो रस्सी खींचने के बाद जो हमारा लेंथ आया उसको हमने क्या बोल दिया, एल डैश। अब हमको इस पार्ट को निकालना है कि ये पार्ट कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमने इस पार्ट को क्या मान लिया था, एक्स। हमने इस पार्ट को क्या मान के रखे हैं, x, मतलब जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसको हमने ऑलरेडी x मान के रखे हैं। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड पूरी रस्सी का लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, ठीक है। ये समझ आ रहा है आपको, एल डैश माइनस एल। ये हमारा आ गया x का वैल्यू, मतलब एक्सटेंडेड पार्ट कितना है। इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं हम। इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा t इज इक्वल टू लेमडा एक्स ए, लेकिन x की जगह हमको पुट करना है, ठीक है। तो x की जगह पुट करते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, l डैश माइनस l, ठीक है। फिर एरिया अपॉन में l, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हम बात करते हैं यूनिट एरिया के बारे में। हमने यहाँ पास ए क्या लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लेते हैं अभी के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, ईजी करने के लिए, और कि जो हमारा ए है इसका वैल्यू 1 है। क्यों, क्योंकि हमने एरिया ले लिया यूनिट, ए का वैल्यू 1, मतलब यूनिट एरिया का मतलब क्या समझते हो आप, कि एरिया कोई भी फॉर्म हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी, ठीक है, 1 के फॉर्म में रहेगा। तो एरिया का वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, 1। तो यहाँ से हमारा टेंशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू, यही लिखता हूँ मैं इसको, हमने ए का वैल्यू 1 पुट किया है, करना है हमें। तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा एल डैश माइनस एल अपॉन में एल। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला तो आपको ये भी याद रखना है और दिमाग में सभी फॉर्मूले आपको रखना है, अभी वो प्रैक्टिस में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इतना आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो ये हमारा क्या हो गया, हुक्स लॉ। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ। इसको आप नोट्स के फॉर्म में लिख लो, नोट डाउन कर लो। कुछ सेकंड के लिए आपको टाइम मिलेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath. अब थोड़ा सा हम टेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं। टेंशन क्या होता है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए टेंशन समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पास हमारा रस्सी है, ठीक है, इसमें हमने छोटा सा वेट को सस्पेंड कर दिया, मतलब टांग दिया है। कुछ भी वेट हो सकता है, इसका वेट जो है ग्रेविटी की ओर है, इसका वेट क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। mg किस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसका वेट जो है नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका टेंशन यहाँ पर जो रस्सी में तनाव आएगा, खिंचाव आएगा, वो किधर आएगा, अपोजिट ओर, मतलब यहाँ टेंशन जो है टी इधर आएगा। लेकिन अगर आप टेंशन यहाँ जो टंगा है यहाँ पास अगर बात करोगे तो टेंशन किधर आएगा, टी। तो सिंपल से अगर ट्रिक समझोगे अगर आप, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास ये रस्सी है और यहाँ पास मैंने कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट रखा है, इसमें मैं रबड़, मतलब इसमें मैंने रबर को बांध दिया और खींचा इधर, जोर से खींचा इस पॉइंट में, ऐसे मैंने जोर से खींच के उसको इधर रखा है, ठीक है। यहाँ से मैं अगर जोर से खींचूंगा इसे तो यहाँ पर टेंशन जो है किस डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में मैं खींच रहा हूँ उसी डायरेक्शन में क्या आएगा, इसका टेंशन आएगा, ठीक है। तो इतना समझ जाना कि जिस डायरेक्शन में खींचेंगे उसी डायरेक्शन में टेंशन आएगा। तो यहाँ पास अगर मैं देखूंगा, यहाँ पास जो मैं सस्पेंड है, यहाँ पास
इस पॉइंट में हमारा जो रस्सी है वो इधर खींचा रहा है तो टेंशन हमारा इधर आएगा, लेकिन इस मास में मैं जब खींच रहा हूँ तो इधर टेंशन किधर आएगा, इसका अपोजिट, क्योंकि खिंचाव इधर हो रहा है इसका। ठीक है, इतना बेसिक चीज़ आपको समझना है। टेंशन आपको समझ आ गया होगा, टेंशन बैलेंस करता है, अगर टेंशन नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और सिंपल सी बात है, अगर आप मास को सस्पेंड करते हो यहाँ पास, ठीक है, वो वाइब्रेट करेगा, लेकिन हमको यहाँ पास वाइब्रेशन नहीं देखना है, ऑसिलेशन के ऊपर बात नहीं करना है। ठीक है, इतना आप समझ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड में लिख दिया है। क्वेश्चन क्या हमारे पास, अ पार्टिकल ऑफ मास m executes simple harmonic motion in the line joining the points A and B on the smooth table and is connected with these points by elastic string whose tension in equilibrium are each t, so that the time of an oscillation is 2 pi square root m ll dash t upon l plus l dash, where l and l dash are the extensions of the string beyond their natural length। इसका मतलब समझते हैं हिंदी में। ठीक है, सबसे पहले अ पार्टिकल ऑफ मास है, मतलब कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है, उसका मास क्या है, m दिया है, एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं आपको ऑलरेडी बता के रखा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब क्या होता है, कोई पार्टिकल है वो इस तरीके से क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। तो अभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या पढ़ते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब ए एंड बी, सपोज यहाँ पास पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट हो गया बी। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग मतलब इस पॉइंट से किसी टेबल के ऊपर, स्मूथ टेबल के ऊपर हमने इस तरीके से पार्टिकल को किसी इलास्टिक स्ट्रिंग में बांध दिया है। इज कनेक्टेड विद दिस पॉइंट्स बाय इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ क्लियरली मेंशन है इलास्टिक स्ट्रिंग मतलब लचीला रस्सी। ऐसा रस्सी रबड़, फॉर एग्जांपल रबड़ मैंने आपको दिखाया था वीडियो की स्टार्टिंग में, और रबड़ के बीच में पार्टिकल बांध दिया है और दोनों को बांध के एक इधर से खींच दिए एक इधर से खींच दिए हैं। पार्टिकल को ऑब्जेक्ट को बांधने के बाद हुज टेंशन इन द इक्विलिब्रियम आर ईस्ट टी, मतलब दोनों का हमने क्या किया, इसमें रस्सी को अच्छे से बांधा है, इसमें पार्टिकल में क्या किया, रबड़ को बांध के खींचा है, तो यहाँ पर खींच के इधर हम इधर खींच रहे हैं इस पॉइंट की ओर, तो यहाँ पर टेंशन जो आएगा इधर आएगा टी। ठीक है, और इसका हम बांध के इधर खींच रहे हैं जोर से इस तरफ, इधर का टेंशन क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, और दोनों क्या बोल रहे हैं, आर इज टी, कैपिटल टी। शो दैट, यहाँ शो क्या करना है हमको, टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन इज 2 पाई अपॉन m l l डैश अपॉन t l n l डैश, प्लस में है नीचे। ठीक है, वेयर l एंड l डैश आर द एक्सटेंशन, मतलब यहाँ जो खिंचाव हुआ है स्ट्रिंग में बियॉन्ड द नेचुरल लेंथ, इसका नेचुरल लेंथ पहले ही हमको एज्यूम करना पड़ेगा। ये हमको जो डायग्राम बता दिया गया है वो क्या दिया है हमको, एक्सटेंशन के साथ बता रहे हैं, मतलब टेंशन इसीलिए ऐड हुआ है इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या बता रहे हैं, एक्सटेंशन के साथ बताया गया है इसका लेंथ। ठीक है, तो सपोज करते हैं हमारा जो इसका लेंथ है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, सिंपल एकदम क्वेश्चन मैं आपको अभी लिखाऊंगा तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot near traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what? तो यहाँ जो हम डायग्राम बनाए हैं वो पहले क्या बना लिए, एक्सटेंडेड, मतलब जो हम खिंचाव पहले से हम खींच दिए, लेकिन ये नेचुरल लेंथ कुछ ना कुछ तो होगा। जब हम इसको बांध के नहीं खींचे थे, ये अपना छोटा रस्सी होगा पहले, लेकिन हमने इसको खींच दिया है तो इसका क्या हो गया, ये एक एल डैश, एक एल हो गया हमारा और एक एल डैश हो गया। इतना आपको क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल ये रस्सी पहले कुछ इस तरीके से होगा कि ये पॉइंट ए है, यहाँ पार्टिकल होगा, हमने खींचा नहीं है ना अभी, नॉर्मल इस तरीके से रखा है, लेकिन जब हम इसको खींच दिए तो यहाँ बस टेंशन भी ऐड हो गया और ये खींचा आ गया, लंबा हो गया। ठीक है, तो यहाँ बस टेंशन आ गया, लेकिन पहले ये ऐसा कुछ नहीं था। इसका नेचुरल लेंथ जो है इसको हमको एज्यूम करना पड़ेगा, इसका नेचुरल लेंथ को हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, नेचुरल लेंथ को एज्यूम करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। अभी मैं क्वेश्चन आगे कि मिटा दूंगा, हो सकता है आपको ऊपर में क्वेश्चन दिख जाएगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ नेमिंग करते हैं, ये जो पार्टिकल है इसका हम नाम कहते हैं यहाँ पास ओ। ठीक है, और इस टेंशन टी को हम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पास कैपिटल टी, और यहाँ भी कैपिटल टी। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, ये ए है और ये बी है। लेट ए बी द नेचुरल लेंथ ऑफ ओ ए एंड बी बी द नेचुरल लेंथ ऑफ ओ बी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसका जो नेचुरल लेंथ है वो क्या है, ए है, और इस साइड का नेचुरल लेंथ क्या हो जाएगा, बी। लेकिन यहाँ पर जो एक्सटेंशन के साथ दिया है वो क्या दिया है, एल, जो हमने एक्सटेंड किया रस्सी को कितना है, एल, और इसका एल डैश। इतना क्लियर है आपको। ठीक है, इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, नेचुरल ए था लेकिन हमने एक्सटेंड किया, खींचा, बांधा यहाँ पास, उसके बाद कितना हो गया,
L, तो एक्सटेंडेड L है और नेचुरल A है, मतलब L प्लस A हो जाएगा इसका लेंथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। और इसका नेचुरल लेंथ क्या है, B है, और हमने खींचा जो एक्सटेंड हुआ है वो कितना दिया है, L डैश। मतलब एक्सटेंड का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ इसका नेचुरल लेंथ सपोज A है, हमने खींचा उसका लेंथ यहाँ पर पहले दिया है L डैश, तो कितना हो जाएगा A प्लस L डैश, ठीक है। यहाँ B है, मान लेते खींचा हमने, इसका लेंथ यहाँ तक का भी दिया है नॉर्मल नेचुरल लेंथ, लेकिन जब हमने खींचा इसको नीचे की ओर, ठीक है, तो क्या हो गया L डैश, तो इसका क्या हो जाएगा टोटल L डैश प्लस B। सेम यहाँ पास है, इसका नेचुरल B है, लेकिन जब हमने खींचा इसको इस तरफ से, यहाँ से खींचा जो एक्सटेंड हुआ है लेंथ, मतलब जो ये रस्सी खींचाया वो कितना हो गया टोटल L डैश प्लस B। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। यहाँ आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक। तो यहाँ बस इतना क्लियर हो गया हमको। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको हुक्स लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रॉम हुक्स लॉ, मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, P इज इक्वल टू लेमडा एक्स बाई ए। तो यहाँ बस आप ये बताओ कि x का वैल्यू क्या बताया था मैंने आपको। x का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, x का वैल्यू मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी रस्सी है नेचुरल लेंथ में है अगर वो, ठीक है, L है, इसको समझ लेते हैं ये रस्सी है, इसका नेचुरल लेंथ जो है L है, ठीक है। अगर मैं इसको खींचूंगा तो यहाँ जो एक्सटेंडेड पार्ट है, मतलब जो हमने खींचा, ये नेचुरल लेंथ है, हमने खींचा इतना, ठीक है, तो ये जो पार्ट था हमारा वो क्या था x। डायग्राम में समझोगे अगर, तो हमने क्या लिया था, ये रस्सी नॉर्मल, इसका लेंथ क्या था L, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसी रस्सी को खींच दिया, तो हमने कितना खींचा x। तो यहाँ से यहाँ आपको समझ आ रहा है x क्या है, यहाँ पास आपको यहाँ से x का वैल्यू समझ आ गया। तो यहाँ पास L आएगा फॉर्मूले में, T इज इक्वल टू लेमडा एक्स बाय L, ठीक है। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू समझ आ गया, x क्या है यहाँ पास, और L आपको मालूम था यहाँ पास क्या होता है L, नेचुरल लेंथ। L का मतलब क्या होता है, नेचुरल लेंथ, ठीक है, हमने यहाँ लिया था। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमको सेम चीज़ क्या बोल दिया, यहाँ पर उसका नेचुरल लेंथ है वो यहाँ पास हमको A बताया है। टेंशन इस साइड की टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो A के साइड में, तो यहाँ टेंशन हमको A दे दिया, मतलब नेचुरल लेंथ हमको A दिया है, हम OA के साइड में बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा नेचुरल लेंथ दिया है वो A दिया है, ठीक है, और हम जो एक्सटेंड किए हैं ये हमको क्या दे दिया L। तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, अगर हम OA के लिए बात करेंगे फॉर OA, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टेंशन, T इज इक्वल टू लेमडा एक्स क्या है यहाँ पास A, सॉरी x क्या है यहाँ पास, एक्सटेंडेड L है यहाँ पास, L बाय नेचुरल लेंथ क्या है यहाँ पास A, यहाँ पास L क्या शो कर रहा है, नेचुरल लेंथ, ठीक है। हमारा फॉर OA के लिए आ गया ये वैल्यू। अब सेम चीज़ हमको किसके लिए निकालना है, फॉर OB के लिए। OB में क्या दिया हमको, नेचुरल लेंथ, यहाँ पास B आ जाएगा, और एक्सटेंडेड L डैश, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से वैल्यू T का, T इज इक्वल टू लेमडा एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पास, B अपॉन में L डैश। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देखो आप, क्वेश्चन में हमको पहले बता दिया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है दोनों। यहाँ क्या दिया, दोनों टेंशन जो है इक्वल है, तो हम इसको इक्वल कर दें। इक्वल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, T इज इक्वल टू लेमडा L बाई A इज इक्वल टू लेमडा B बाई L डैश, ठीक है। ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम पोजीशन में। यहाँ आपको लिखना है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इतना आप जल्दी से नोट डाउन करो, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ये डायग्राम आपका मेन है, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क था समझाने के लिए। बस यहाँ पर हमारा लेमडा 1 आ जाएगा और यहाँ लेमडा 2, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, लेमडा 2, यहाँ पास लेमडा 1, यहाँ लेमडा 2, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, ठीक है। दोनों का कांस्टेंट अलग अलग आएगा, इसलिए लेमडा 1 लेमडा 2 हमने मान लिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 माना है। अब इसको आप नोट कर सकते हो, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में मिटा हमको प्रूफ ये करना है, इसको प्रूफ करेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन में। हमने हमारा ये डायग्राम था, अब इसमें आगे क्या है, हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन कराना है, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको दिया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमको कराना है पार्टिकल को। तो कैसे कराएंगे पार्टिकल में सिंपल हार्मोनिक मोशन, मान लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट A है, ठीक है। इसी डायग्राम में हम आगे बात कर रहे हैं, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कराएंगे तो कैसे होगा। ये रबड़ है, ये हमारा रबड़ है, ठीक है। रबड़ में हम क्या करेंगे, पार्टिकल को
डिस्प्लेस करेंगे यहाँ से, ये हमारा एक्चुअल इस पोजीशन में है डायग्राम में ना अभी, इसमें क्या करेंगे, इसको इधर खींचेंगे, इस रबर को हम इधर खींचेंगे, ठीक है। तो इसको खींच के हम कहाँ शिफ्ट करा देंगे, यहाँ पास। एक्चुअल कहाँ पास है, ये पॉइंट ओ में, लेकिन इसको हम यहाँ से डिस्प्लेस कहाँ करवा दिए, पॉइंट पी तक। इसी पार्टिकल को मैंने खींच के यहाँ ला लिया, ठीक है। और ये इससे क्या हो गया, पॉइंट बी, ठीक है। तो इस डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, डिस्प्लेस किया हम पार्टिकल को, ऑसिलेट करेंगे, क्योंकि हम ऐसे खींच के अगर छोड़ेंगे तो अब इमेजिन करो यहाँ पास ऑसिलेशन होगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, x, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई भी रस्सी है या फिर इलास्टिक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पास सपोज ये रबर दिख रहे हो आप, दिख रहा है, विजिबल है ये, ठीक है। यहाँ पास रबर है, यहाँ पार्टिकल जो देख रहे हो आप यहाँ पास, इसको इमेजिन करना रबर के साथ। अगर मैं इसको खींचूंगा यहाँ से, रबर में अगर यहाँ लगा है ये, इसको मैं ऐसे और खींच दिया तो यहाँ टेंशन और बढ़ेगा ना। यहाँ से मैंने पार्टिकल को खींच के यहाँ तक मूव कराया, ठीक है। यहाँ से मैंने पार्टिकल को खींच के यहाँ तक मूव कराया, तो इससे क्या होगा, टेंशन और बढ़ेगा, मतलब खिंचाव और बढ़ेगा। तो यहाँ जो टेंशन का हम नाम देंगे वो क्या हो जाएगा, T1, ठीक है। और यहाँ का टेंशन को हम क्या नाम देंगे, यहाँ क्या होगा, ढीला हो गया इस साइड, तो मैंने इधर खींच दिया और इधर क्या होगा, ढीला हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या होगा, T2। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पास T1 जो है ग्रेटर देन क्या होगा, T2, ठीक है। इतना आपको क्लियर ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पास ये एक्चुअल रखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको खींच के यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अभी मान लेते हैं पॉइंट P है ये, ठीक है। इतना आप समझ लो पहले। अब ध्यान से देखो, हमको क्या बोल दिया क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक्सटेंशन जो हमारा OA का साइड है उसको हमने एक्सटेंशन, मतलब जो एक्सटेंड किए थे लाइन हम, मतलब कि रस्सी को जो हम खींचे, खिंचाव जितना हुआ, मतलब नेचुरल लेंथ इतना था, मान लेते हैं ये हमारा नेचुरल लेंथ है। मैंने जो खींचा यहाँ जो बढ़ा हुआ हमारा इस साइड का क्या दिया है, OA साइड का क्या दिया है, L दिया है। और सेम चीज़ OB साइड का अगर देखें तो हमने खींचा जो है नेचुरल लेंथ हमारा B दिया था, लेकिन खींचे तो क्या दिया है, खींचने के बाद क्या दिया है, L डैश, ठीक है। तो ये L डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 क्या आया था हमारा, उसको लिखते हैं पहले। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, टी हमारा क्या आया था इक्वेशन नंबर 1, लैम्डा 1 इज इक्वल टू L बाई A इज इक्वल टू लैम्डा 2 L बाई B। यहाँ L डैश था, ठीक है। ये हमारा क्या था इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो करवाए हैं हम यहाँ बस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करवाए हैं, उसमें हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ बस क्या आएगा, आफ्टर डिस्प्लेस्ड द पार्टिकल, क्या हो जाएगा ये, यहाँ से हम टेंशन निकालते हैं। तो यहाँ बस टेंशन T1 और T2 दोनों आ चुका है, ठीक है। यहाँ टेंशन T1 और T2 दोनों आ गया है। तो यहाँ से हम पहले T1 को निकालेंगे। आपको टेंशन का फॉर्मूला मैंने बता के रखा है, क्या टेंशन फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू लैम्डा x बाई L। एक्स यहाँ पास क्या है, एक्सटेंशन, मैंने रस्सी नेचुरल लेंथ है यहाँ इतना, तो मैंने जितना खींचा है यहाँ से इतना खींचा मैंने, ये x हो जाता है, और नेचुरल लेंथ L, ठीक है। तो T1 में अब इमेजिन करो, मैंने पार्टिकल यहाँ था पहले, मैंने खींच के इसको यहाँ ला दिया, तो यहाँ जो डिस्टेंस एक्सटेंड हुआ कितना हो गया, x। तो यहाँ पहले कितना था, L। यहाँ जो एक्सटेंशन दिया हमारे क्वेश्चन में, मतलब एक्सटेंड जो हुआ है लाइन, वो कितना दिया है, L, ठीक है। लेकिन मैंने पार्टिकल को यहाँ से यहाँ किया, तो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ हो गया, मतलब पॉइंट AP डिस्टेंस हो गया इसका। तो ये क्या हो जाएगा, L प्लस x। इतना आपको समझ आ गया होगा। नीचे क्या है, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ क्या दिया है यहाँ पास नेचुरल लेंथ क्या दिया है, A दिया है। यहाँ पास एक्सटेंशन क्या दिया है, मतलब खिंचाव का जो लेंथ है वो L दिया था। फॉर्मूला में क्या होता है हमारा, x क्या है यहाँ पास, एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन क्या दिया L। और मैंने यहाँ से यहाँ पार्टिकल को डिस्प्लेस कराया, तो यहाँ पास क्या हो गया, लेंथ बढ़ गया, कि पार्टिकल अब यहाँ नहीं है ना, पार्टिकल मैंने यहाँ डिस्प्लेस करा दिया है, तो पार्टिकल यहाँ से क्या हो गया, L प्लस x, ठीक है। इतना आ गया, ये हमारा T1 आ गया, ठीक है। अब T2 निकाल लेते हैं यहाँ से, लैम्डा 2, यहाँ L डैश क्या है, एक्सटेंशन B का, मतलब कितना खिंचाव है। तो फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ OB का खिंचाव क्या दिया है, L डैश दिया है, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में क्या है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या दिया यहाँ पास, L डैश, ठीक है। तो यहाँ पहले लिखते हैं हम L डैश लिख दिए। उसके बाद समझना है आपको यहाँ पास कि यहाँ पास जो मैंने यहाँ डिस्प्लेस कराया, तो यहाँ पास क्या हो गया, ढीला पड़ गया, तो यहाँ डिस्टेंस कम हो गया है। यहाँ पहले यहाँ था पार्टिकल, तो यहाँ से क्या था, डिस्टेंस पूरा L डैश, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, x को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा इतना डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पहले इतना था L डैश, अब मैंने इसको खींचा, यहाँ ढीला हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने इसको खींचा इधर, मतलब कि मैंने पार्टिकल को यहाँ ला लिया, तो उसका डिस्टेंस कम हो गया। तो यहाँ क्या होगा, टोटल यहाँ तक पहले पार्टिकल यहाँ था L डैश में से अगर x को माइनस करूँगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारा BP आ जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L डैश माइनस x अपॉन में क्या आएगा, B, ठीक है। ये हमारा हो गया T2 का वैल्यू। आपको हमेशा ध्यान रखना है T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2,
क्योंकि टेंशन मैंने आपको समझा दिया टेंशन किस तरीके से इंक्रीज होगा वापस। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूला बताओ जल्दी से, F इज इक्वल टू एम, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब यहाँ पास फोर्स को हमने पहले मैंने आपको बताया कि फोर्स यहाँ पास किस फॉर्म में रहेगा, हमारा टेंशन के फॉर्म में हमारे यहाँ पास फोर्स है, ठीक है। यहाँ टेंशन के फॉर्म में क्या है, फोर्स है, ठीक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पास जो वेट है हमारा एम रहेगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था हमारा क्लियरली, ठीक है। और आपको यहाँ पास एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमको यहाँ इस साइड का जो हम टेंशन लेंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे और इधर का नेगेटिव। ये आप एक्सिस के तौर में समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पास इधर पॉजिटिव एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। इधर का हम पॉजिटिव लेंगे, इधर का नेगेटिव। तो यहाँ पास फोर्स अगर निकालेंगे हम तो क्या आएगा, T2 माइनस T1, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर जब भी आप टेंशन में लोगे तो इधर का आप पॉजिटिव लोगे और इधर का नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1, एम इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है यहाँ पास, एसएलरेडियस डी स्क्वायर, एक्स का करेंगे डबल डिफरेंशिएशन हम तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस T1 इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसका आगे और सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ सिंपल हम वैल्यू पुट कर देते हैं T2 और T1 का, ठीक है। तो यहाँ पास क्या आएगा, लैम्डा 2 L डैश माइनस एक्स अपॉन में B, फिर माइनस लैम्डा 1 L प्लस एक्स में अपॉन में A, ठीक है, इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम यहाँ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो हमने डी का वैल्यू क्या लिया, लैम्डा 1 L बाई ए। यहाँ पर भी आपको डी लैम्डा L बाई ए बन सकता है, इसको हम पहले सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा 2 L1 अपॉन में बी, मैंने सेपरेट कर रहा हूँ मैं, फिर लैम्डा 2 एक्स अपॉन में बी, ठीक। फिर माइनस लैम्डा 1 L अपॉन में ए, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, लैम्डा एक्स अपॉन में यहाँ लैम्डा 1 है ना, लैम्डा 1 एक्स अपॉन ए, ठीक है। फिर एम मल्टीप्लाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एज इट इज़। अब वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पास लैम्डा 2 एल डैश अपॉन बी क्या दिया है, लैम्डा 2 एल डैश अपॉन बी, ये किसका वैल्यू है, टेंशन टी का। फिर माइनस लैम्डा 2 एक्स अपॉन में बी, फिर माइनस लैम्डा 1 एल अपॉन में ए, ये भी टेंशन का वैल्यू है टी, फिर माइनस लैम्डा 1 एक्स अपॉन में ए, फिर इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से टी टी कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा वैल्यू, माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, और एक्स भी कॉमन आ रहा है यहाँ पास, माइनस एक्स कॉमन। यहाँ अंदर में क्या बचेगा, लैम्डा 2 अपॉन में बी, फिर प्लस लैम्डा 1 अपॉन में ए, फिर इज इक्वल टू बच जाएगा एम मल्टीप्लाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। ये आपको नीचे का दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ फिर से लिखता हूँ मैं इसको, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, कॉमन ले लिया हमने, माइनस एक्स लैम्डा 2 अपॉन में बी प्लस लैम्डा 1 अपॉन में ए इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ बस इतना तो हमारा आ गया, लैम्डा 2 अपॉन बी लैम्डा 1 बाई ए। अब इसका वैल्यू हमको पुटअप करना है, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पास आपको क्लियरली दिख रहा है कि लैम्डा 1 अपॉन में ए, ये यहाँ भी है वहाँ भी है, तो क्या करते हैं टी बाई एल लिखते हैं, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं इसको, लैम्डा 1 बाई ए आ जाएगा वैल्यू यहाँ से। तो यहाँ वैल्यू पुट करें, यहाँ आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैंने लिख रहा हूँ, आपको कॉपी में लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, ध्यान से देखो, यहाँ पास लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 2 अपॉन में बी का वैल्यू क्या दिया, टेंशन टी होता है, अपॉन में ये एल डैश नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ आ गया, यहाँ है नहीं, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये एल डैश नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा 2 बाई बी का वैल्यू क्या आ गया, टी बाई एल डैश, प्लस सेम चीज़ यहाँ क्या आएगा, टी बाई एल, ठीक है। यहाँ से हमने लैम्डा 1 बाई ए का वैल्यू निकाल लिया, टी बाई एल, ठीक। फिर यहाँ से क्या आएगा, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। अब क्या करो, आप एम को नीचे शिफ्ट कर दो इधर, तो माइनस एक्स बाई एम, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा टी अपॉन एल डैश प्लस टी अपॉन एल इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। यहाँ से टी कॉमन लेने के बाद डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल लेते हैं, साथ साथ काम करते हैं, ठीक है। तो माइनस एक्स कैपिटल टी अपॉन में एम,
ठीक, फिर ब्रैकेट लगाना है आपको, एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पास L प्लस एल डैश अपॉन में एल डैश इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। ठीक है, हमारा वैल्यू क्या आया -x कैपिटल T अपॉन में एम L प्लस एल डैश अपॉन एल। ठीक है, फिर यहाँ A की वैल्यू, इतना आपको नोट डाउन करना है, फिर आगे बात करते हैं। Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two words can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the park. अब ये जो इक्वेशन है इसको इधर नोट डाउन करते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास इक्वेशन, यहाँ से हम t कॉमन लिए थे तो यहाँ हो गया था -x कैपिटल T अपॉन में m, अंदर में क्या बचा था L प्लस एल डैश अपॉन में L और एल डैश। ठीक है, फिर इज इक्वल टू में डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये बचा था हमारे पास। अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, इसको हम ये वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा प्लस टी बाई एम, ब्रैकेट में आ जाएगा L प्लस एल डैश अपॉन में एल डैश, फिर यहाँ पास x इज इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो अगर हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम है तो यहाँ से हम म्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो म्यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप म्यू का वैल्यू निकाल सकते हो कंपेयर करने के बाद। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल T अपॉन एम, ब्रैकेट में L प्लस एल डैश अपॉन में एल डैश। ये वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है, तो अब जाकर जरूर देखिए। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं यहाँ से हमको निकालना क्या है, टाइम पीरियड, टाइम ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। यहाँ हमें निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ आप। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में रूट म्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो आप, 2 पाई रूट में ये पूरा वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि मैंने म्यू क्या लिखा है यहाँ बस इज इक्वल टू 0 नहीं है, म्यू का वैल्यू ये आया हमारा। कंपेयर करने के बाद ये दोनों इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया, तो यहाँ पास म्यू का वैल्यू क्या आ गया, ये वाला पूरा। ठीक है, तो यहाँ म्यू का वैल्यू रखते हैं हम, तो क्या आएगा टी बाई एम एल प्लस एल डैश अपॉन में एल इंटू एल डैश। तो ये वाला रूट को हम सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से, 2 पाई अपॉन में रूट टी एल प्लस एल डैश, फिर अपॉन में रूट एम एल इंटू एल डैश। ठीक है, इस तरीके से फिर ये ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई रूट एम एल इंटू एल डैश अपॉन में रूट टी एल प्लस एल डैश। लिखोगे अगर और सिंप्लीफाई करके लिखोगे अगर, तो 2 पाई ये क्या हो जाएगा पूरा रूट में एम एल डैश अपॉन में टी एल प्लस एल डैश। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा टाइम ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल आंसर मैं आपको बता दिया, 2 पाई एम एल डैश अपॉन टी एल प्लस एल डैश। हमने प्रूफ कर लिया, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए, रिपीट करिए और इसको नोट डाउन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में टाइम भी दिया हूँ नोट डाउन करने के लिए, तो आपको इसको पूरे से अच्छे से नोट डाउन करना है कॉपी में। अच्छे से आप उसको नोट डाउन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। मैंने आपको पूरा अच्छे से कोशिश किया समझाने का। अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।